हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपके चल रहे हैं और एमटीएस का एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें आपका एसएससी सीजीएल और एमटीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं एक बहुत शानदार ढंग से अपना एक मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में क्रम से 62, 58, 72, 58 और 83 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उसके औसत अंक, ठीक है, और संस्कृत, अंग्रेजी और गणित में उसके औसत अंकों से कितना अधिक है, ये हमसे पूछा गया है। मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना, एवरेज निकालने के बाद। तो देखो, सबसे पहले गाइस हमारे पास कौन कौन सा है। एक तो चाहिए हमें मैथ, ठीक है ना, गणित, उसका सामाजिक यानी सोशल साइंस, उसके बाद चाहिए कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है ना। चलो जी, और दूसरा है हमारे पास गाइस, एक तो चाहिए संस्कृत, ठीक है ना, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, और उसके बाद चाहिए मैथ, है ना, इनका औसत। ठीक है, तो जरा देख गाइस, तो मैथ में कितने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीसरे नंबर पर कौन सा था गाइस, 72। तो जी 72 प्लस, फिर उसके बाद में कौन सा था गाइस हमारे पास, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान मतलब कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर, यानी 58। तो जी प्लस कंप्यूटर विज्ञान कौन से नंबर पर था गाइस, लास्ट वाले पे, यानी 83 पे। तो जी 83, ठीक है ना। बस इन दोनों को क्या कर दो गाइस, सबको जोड़ के 3 से भाग, क्योंकि औसत निकालना था मुझे, ठीक है ना। मैंने औसत ही तो निकाल दिया। तो जी अब इनका भी औसत निकालो, संस्कृत, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो संस्कृत कौन से नंबर पे था गाइस, पहले नंबर पे, यानी मतलब 62 वाला। लो जी 62। और इंग्लिश में कितने थे गाइस, अंग्रेजी में 58, ठीक है। और मैथ में कितने थे गाइस, 72, ठीक है ना। लो जी 72। अब इन तीनों को जोड़ो, ठीक है ना, और इसे 3 से भाग कर दो। अब बाद में जो भी आएगा इनका अंतर निकाल देना, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस कितना बनेगा, 3 और 8 11, 11 और 2 13 का 3, ठीक है ना। हासिल 1, 8 और 5 13, 13 7 20, 20 और 1 21, है ना, बटे में 3, है ना, माइनस। अब जरा इन्हें जोड़ो जरा, 8 और 2 10 और 2 12 का 2, हासिल 1, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 1 19, बटे में 3। जरा सॉल्व करो गाइस, 3 सत्ते 21 और 3 कम 3 71, इसे सॉल्व करो, 3 छंग 18 बचा 1, 3 चौका 12, यानी इसका 64 आया औसत और इसका 671 आया। बस दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना था। तो 71 माइनस 64 कितना हो गया गाइस, 7, है ना। यानी कितना अंकों का अंतर आया, 7। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास गाइस, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना इतनी चीज। अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित को सरल करना है, ठीक है। अब देखो सरल क्या करना है भाई, 16 सही 2/5, ठीक है, माइनस है 12 सही 1/15, डिवाइड है 3 सही 4/81। चलो पहले गाइस मैं इनको सही करके लिख लूं कि 16 पंजे 80, 80 और 2 82, 82 बटे में 5, माइनस 12 इंटू 15 कितने होते गाइस, 180 और 1 181, तो जी 181 बटे में 15, ठीक है ना। समझ में आ गई गाइस। चलिए जी, डिवाइड है, ठीक है। अब इधर चलो 81 तिया कितने होते गाइस, 243, 243 और 4 कितने हो जाएंगे गाइस, 247 बटे में 81, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे इसको ही सॉल्व करना है। तो जरा देखिए गाइस, यहां देखिए गाइस, क्या 5 है, यहाँ 15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस मेरे पास, 15, ठीक है। अब क्योंकि 5 से भाग दोगे 15 को 3 बार, तो 3 की गुणा कर दो 82 से, तो 82 दिया कितने होते गाइस, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 246 माइनस 181, ठीक है ना गाइस। चलिए जी, अब चूंकि देखो गाइस यहाँ पे क्या है, भाग का निशान है, तो इसकी जगह निशान लगा दो गुणा का, और संख्या को क्या कर दो, पलट, ठीक है ना। और संख्या को क्या कर दो, पलट दो। पलटोगे तो कैसे बनेगी बात गाइस,
81/247। यार जरा घटाओ जरा इसमें से, 6 में से 1 गया 5 और 24 में से 18 गए, कितने बचेगा इस 6, ठीक है ना, बटे में 15 मल्टीप्लाई 81/247। चलो सॉल्व कर लो जरा, 5 से काटोगे 5 या 15, 3 आ जाएगा। और इसे 5 से काटोगे गाइस कितना, 13 बार, ठीक है। 3 से काटो गाइस, 3 से कितनी बार कटेगा ये, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27 आ गया। कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसी से कट जाएगा ये, 27 से नहीं कटेगा। 13 से गाइस, 13 कम 13, बचा कितना आगे, 7 और 4 गया 13 नंबर 117, हाँ कट जाएगा फिर। 13 कम 13 और 13 कम 13, बचा कितना गाइस यहाँ से हमारे पास, 11, 117, 13 नंबर 117, ठीक है ना। तो बचा कितना, ऊपर 27 बचा, नीचे 19 बचा, तो यानी कितना आ गया 27/19 का मतलब गाइस 19 ही कम 19 बचा कितना, 19 ही कम 19 बचा कितना, 8/19, यानी कितना आ गया, एक सही 8/19, यानी ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए जी, ठीक है ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक पुलिसकर्मी है जो एक चोर का पीछा करता है, ठीक है, जो उससे 630 मीटर दूरी पर है, ठीक है ना। कहने का मतलब है गाइस ये है, ठीक है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, 630 मीटर की। चोर यहां खड़ा है, ठीक है, और पुलिस वाला इधर है, ठीक है ना। अब चोर ने भागना शुरू करा इधर को, और पुलिस वाला जो है गया इसके पीछे को, ठीक है ना। अब चोर की तो चाल है वो 6.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जबकि पुलिस वाला है 9.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये पुलिस वाला तेजी चलेगा क्योंकि चोर को पकड़ना है, ठीक है। तो वो पूछना चाह रहा है कि यदि वे 9.5 किलोमीटर पर घंटा और 6.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कहने का मतलब है चोर द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो कि पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा कितनी देर में, तो चला देखिए गाइस, समय कैसे निकालते हैं हम, समय निकलता है गाइस क्या, दूरी बटे चाल से, है ना। चलो जी, अब चूंकि हमें दूरी काय में दी है, ये किलोमीटर में है, तो एक काम करो इस दूरी को किलोमीटर बना दो, 630 मीटर है ना, 630 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते तो 1000 से भाग करते गाइस, 0 से 0 खत्म, ऊपर 2 संख्या छोड़ गए, यानी 0.63 किलोमीटर, ठीक है ना। ये दूरी निकल कर आ गई मेरे पास पूरी, ठीक है ना। चल तो जी दूरी हो गई 0.63। अब चूंकि चाल है, अब चूंकि पुलिस वाला भी और चोर भी एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो चाल क्या होती है, माइनस, यानी 9.5 माइनस 6.5 कितना आ गया, देखो गाइस 0.63 बटे में 9.5 में से जब 6.5 जाएंगे तो 3 बचेगा। चलिए जी, और जब हमने इससे भाग दी इसको तो कितना आ गया ये 0.21, है ना, इतने घंटे, है ना, समझ में आ गई। चलिए अब हमसे पूछा था पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी निकाल दो बस। अब गाइस दूरी बराबर क्या होता है गाइस, चाल गुणा समय। अब चोर की द्वारा दूरी निकालनी, चोर ने कितनी दूरी करी, तो चोर की चाल कितनी थी 6.5, है ना, और मल्टीप्लाई कर दो गाइस उसकी 0.21 से, तो कितने घंटे में तो पकड़ा, बस कितना आया लगभग गाइस। अब एक पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, गुणा करो डायरेक्ट पहले, तो 21 बन गए 105 का 5 हासिल 10, 21 छक्का 126 और 10 136, ये तो आएगा। अब पॉइंट देख लो, पॉइंट के बाद डिजिट कितनी हो रही, एक पॉइंट बाद ये और 2 ये, टोटल 3, तो 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी कितना आया 1.365, ठीक है ना, इतने किलोमीटर, ठीक है। बट उसने पूछा था दशमलव का एक स्थान चाहिए था, तो एक काम देखो, ये जो है 6 से मतलब 5 से ज्यादा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5
किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेट कितनी हो गई 1.5 किलोमीटर। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में गाइस, कि ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, लो जी, ए 36 दिनों में करेगा, क्योंकि बी इसे 48 दिनों में कर सकता है। लो जी, बी ने जो है इसे कितने दिन में निपटाएगा, 48 दिनों में। ठीक है ना। चलिए, बी ने इस पर 12 दिनों तक काम करने के बाद काम को जो है क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो गाइस पहले, सबसे पहले तो इसका एल्सियम लो, 36 और 48 का एल्सियम कितना आएगा गाइस, 144। ठीक है ना। तो 144 काम है, तो ए 36 दिनों में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 4। ऐसे गाइस 144 काम है और बी इसको 48 दिनों में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। अब इसमें बी ने जो है काम करा और कितने दिनों को करा, 12 दिनों तक। ठीक है, तो 12 दिनों तक काम कितना होगी गाइस, 3 गुना 12, और उसका छोड़ दे तो वो घटा दो काम को, तो कितना रह जाएगा, देखो 12 तिया 36, 144 में से 36 घटा दो, कितना रह जाएगा गाइस, 108। अब ये 108 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो शेष काम पूरा करने में कितने दिन, शेष काम करने में पूरा करने में ए को जो है कितना दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा है। तो लो जी, ए निकाल दो, 108 काम बचा है और ए जो है एक दिन में कितना करता है, 4, तो 4 से भाग दे दो गाइस, कितना आएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2, 28, 4 सत्ते 28, यानी कितना आ गया, 27 दिन। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में, कि समृद्धि ने जो है 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। ठीक है, यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 है, तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस, सोने की जो अंगूठी का जो क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, 38,500 रुपए है। ठीक है, और वो उसको बेच रही है 26% के लॉस पर, तो बस सीधा सीधा निकाल दो एसपी। तो एसपी कैसे निकलेगा गाइस, इस 38,500 का जो है 26% लॉस, मतलब 100 में से घटा दो 26 को, कितना बचेगा, 74, यानी 74%, 74/100। जरा सॉल्व कर लो बस इसे, अब जितना आएगा आंसर होगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए गाइस। चला देखो कितना बनेगा अब हमारे पास, इस 74 की गुणा करनी है। ठीक है ना, 74 को भी आप कैसे लिख सकते हो गाइस, 70 + 4 सकते हैं। तो जरा करो गुणा इसकी, तो गुणा तो हमें करनी है ना। चलो देखो, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल, कितने बन गए, 2, 4 अठे 32, 32 और 2 34 का 4 हासिल, कितने हो गए, 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 1540 हो गया प्लस। अब 70 की गुणा कर लो इसके साथ, जीरो तो यही, अब 7 की गुणा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 का 5 हासिल, कितने लगे, 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 कितने हो गए, 59 का 9 हासिल, कितने बन गए, 5, 7 तिया 21, 21 और 5 कितने हो गए गाइस, 21 और 5 26। ठीक है ना, बस दोनों को जोड़ लो, जितना आएगा फाइनल आंसर होगा 0, 5 4 9, 9 5 14 का 4 हासिल 1। ठीक है, 26 और 1 27 और 1 हासिल का 28, कितना आ गया गाइस, 28,490। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, फिर हम तो क्या दिया गया हमें गाइस अगले क्वेश्चन में, कि क्या बताया, कि एक 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन है, जो कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और दूसरी है 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है।
ठीक है। तो दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगी कितनी होती है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या, हम क्या पढ़ जाते हैं, समय बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, दूरी बटे में चाल, तो पढ़ते हैं दूरी बटे में चाल, ठीक है ना। चलिए जी, अब चूंकि समय कितना दिया है मुझे गाइस, 12 सेकंड में पार कर रही है, लो जी कर दिया 12 सेकंड में। एक ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 360, दूसरे की निकालनी तो हमने उसको मान लिया x, ठीक है ना, बटे में। अब चूंकि गाड़ी कैसे चली थी, विपरीत दिशा में थी, तो पहली गाड़ी के वाले की चाल कितनी, 108, ठीक है ना, प्लस दूसरे वाले की चाल कितनी गाइस, 90, ठीक है ना। अब चूंकि दूरी तो मीटर में थी और ये किलोमीटर पर घंटे में, तो इसे किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो कितने से गुणा करते गाइस, 5/18 से। बस सॉल्व कर लो गाइस ये सब। 360 प्लस एक्स अपॉन में 108 और 90 कितना होगा गाइस, 198 गुणा 5/18, जरा काटो, 18 से कटेगा कितना ये, 18 कम 18 और 18 कम 18, ठीक है 11 आ गया। अब 11 की गुणा करो 5 से और उसकी गुणा करो तो 12 से, तो कितना हो जाएगा इसे, 12 गुणा 55 बराबर है 360 प्लस एक्स। जरा सॉल्व करो गाइस, 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 3, 12 पंजे 60 और 3 63, ठीक है ना। और ये 360 इधर लाकर क्या कर दो, माइनस कर दो, बस ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी दूसरे वाले की। कितनी आई, जीरो में से जीरो जीरो, और जी 13 में से 6 7, यहाँ क्या रह गया, 5 में से 3 गए 2, तो दूसरी वाली ट्रेन की जो लंबाई आई वो कितनी निकल कर आ गई गाइस, 270 मीटर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि P और Q हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है। और जब Q बराबर है 6 तो P बराबर है 10 के, ठीक है। और जब P बराबर 15 है तो Q का मान पूछा कि Q का मान क्या होगा, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस क्वेश्चन एसएससी का है तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा ठीक ठाक उसमें दिया है। तो क्या देखिए, उसने बोला है P जो है वो Q के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जानते हो गाइस कि P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/Q के, ठीक है ना। समझ में आई ना बात गाइस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, अगर मैं इस व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल हटाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं, कि P इक्वल है किसका गाइस, K अपॉन Q के। अब K क्या है गाइस, ये K है ये कांस्टेंट, ठीक है ना। अब हमें इस K की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। जरा एक लाइन दी थी मुझे उसने क्या, कि Q बराबर है किसके, 6 के, Q की जो वैल्यू थी वो 6 थी, और P बराबर है 10 के, ठीक है ना। तो बस, तो P की वैल्यू यहां रखो पहले 10 बराबर के बटे में Q की वैल्यू कितनी थी गाइस, 6, तो जी 6। तो मैंने यहां से K की वैल्यू निकाली, तो K की वैल्यू जैसी निकाली तो कितनी आ गई K की वैल्यू निकल के गाइस, 10 छंग 60, K की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। अब K की वैल्यू निकाल का फायदा क्या हुआ, कि अब मेरे से जो है जिसकी भी पूछेगा मैं आसानी से बता तो सकता हूँ ना। देखो उसने बोला था कि जब P बराबर है 15 के तो Q का मान पूछा है, लो जी दोबारा वही फॉर्मूला कि P इक्वल टू K अपॉन Q, इसमें P का मान दिया था कितना 15, ठीक है। K की वैल्यू कितनी निकाल के लाया मैं गाइस, 60 बटे में Q का मान निकालना है। तो देखो Q का मान कैसे निकलेगा, कि Q गया इधर और 15 आ गया इधर, तो कितना हो जाएगा गाइस, 60 बटे में 15, तो सॉल्व करो 15 चौका 60, यानी कितना आ गया Q की वैल्यू गाइस, 4, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दूध और पानी का जो है 25 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। मिल्क और वाटर जो है मिलाकर 25 है, ठीक है। इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है, यानी एक मिल्क है और एक वाटर है, किस अनुपात में, 3:2 में, ठीक है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो जाए। 50% पानी का मतलब जानते हो गाइस, यानी 1:1 में लाना है, ठीक है ना। चलिए अब मिलाना क्या है, मुझे पानी मिलाना है,
जब पानी मिलाना है तो दूध को बराबर करो, क्योंकि दूध यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कैसे बराबर करेंगे गाइस? गुणा कर लो 3 से, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो, अब देखो कितना बनेगा। ये तो 3:2 ही रह गया, ठीक है। नीचे वाली जो वैल्यू बन गई वो कितना हो गया? ये हो गई 3:3, ठीक है। मिल्क और वाटर, क्या देखिए, तो देखो दूध तो बराबर हो गया, पहले भी 3 था अब भी 3 है, बट पानी क्या हुआ? पहले 2 था अब 3 हो गया, तो पानी कितना बढ़ गया? 1 लीटर, ठीक है ना। चलो जी, पानी 1 लीटर बढ़ाना, क्योंकि शुरू में मिश्रण कितना है मेरे पास? 3 और 2 5, और वो कितना बता रहा था शुरू में? 25 लीटर। तो 5 बराबर 25 के, तो 1 बराबर कितने के? 5 पंजे 25, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 5, और मुझे पानी 1 ही तो बढ़ाना था, और 1 की वैल्यू कितनी आई निकल के गाइस? यानी 5। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा मुझे इसमें? 5 लीटर, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि यदि x-2, ठीक है, जो है वो 2x² प्लस 12kx माइनस 25k का गुणनखंड है, तो k का मान पूछा कि k का मान क्या होगा, ठीक है ना गाइस। चलो देखिए, अगर मैं कहूं कि x-2 जो है वो गुणनखंड है, ठीक है ना, इसका इसका, ठीक है, तो x-2 इक्वल होगा किसके गाइस? 0 के। तो जरा यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? माइनस का 2 है ना, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई निकल के गाइस? 2। अब ये x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो इस इक्वेशन में रख दो, और यहां से k की वैल्यू निकालो। कैसे रखेंगे गाइस? 2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो x की स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 12 के, x की जगह कितना गाइस? 2, ठीक है ना, माइनस 25 के बराबर रख दो 0 के, ठीक है ना। समझ में आई? तो बस जरा देखो कितना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये तो 8 बन गया, प्लस 12 दूनी 24 के, ठीक है ना, माइनस 25 के इक्वल टू 0, ठीक है ना। 25 में से जब 24 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस? के, वो भी कैसा? माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई गाइस निकल के? 8, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में 6 लाख रुपए का एक छोटा प्लॉट खरीदा है, ठीक है, खरीद लिया, चलो जी, और उसे लक्षिता को 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। लक्षिता ने बदले में इसे 10% हानि पर दिनेश को बेच दिया। तो प्लॉट के लिए जो है दिनेश ने कितने रुपए का भुगतान करा, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। देखो गाइस, मैंने बताया कि शोभा ने जो है 6 लाख रुपए का खरीदा था, वो दो जी 6 लाख रुपए का खरीद लिया, ठीक है ना गाइस, सही है। और शोभा ने बेच दिया लक्षिता तो 20% के लाभ पर, 20% का लाभ मतलब 120 बटे में 100, ठीक है। और शोभा ने भी अपने पास, सॉरी लक्षिता ने भी अपने पास ना रख इसे दिनेश को बेच दिया, कितना? 10% की हानि पर, यानी 90 बटे में 100। बस सॉल्व कर लो गाइस, एक 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले खत्म, और 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले खत्म, ठीक है ना। तो जरा करो गाइस, 12 छंग 72, 720, और ये हो गया 000, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से? 9 से, जरा करो, तो 3 जीरो तो ये बन गए। अब जरा करो, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, और जी 9 सत्ते 63, 63 और 1 गाइस 64। तो कितने रुपए का बेचा फिर उस दिनेश को उसने? दिनेश ने कितने रुपए दिए पे उसके? कि 6,48,000 रुपए, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आए ना? समझ में आई इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है,
और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो परिणामी मूल्य जो है वो 1215 रुपए है। तो पंखे का मूल मूल्य पूछा क्या, ठीक है ना, तो मैंने बोल देगा इस क्या कि पंखे का मूल मूल्य 1 रुपया था। ठीक है, पहले उसमें क्या हुआ, 28% की कमी, 28% की कमी पर अगर कोई चीज बिकेगी तो वो कितने की बिकेगी गाइस, 72% की, मतलब 72 रुपए की, अगर 100 है तो। ठीक है, समझ में आ गया, इतना बिक गया। अब बाद में वो कह रहा है कि उसको 35% की वृद्धि की जाती है। ठीक है ना, वृद्धि करेंगे तो कितने की बिकेगी फिर वो, 135 की, 135/100। जो लास्ट मूल्य था उसका, जो परिणामी मूल्य है वो कितना है, 1215 रुपए। ये रख दिया। अब करो जरा सॉल्व इसे, कितना बनेगा ये, अगर मैं इसे काटूं 15 से कट जाएगा, यहाँ 15 से कट जाएगा, तो 15 नम्मा 135, तो 15 अट्ठे 120, बचा कितना एक, 15 कम 15। क्लियर, चलिए 9 कम 9, 9 नम 81, 9 आ गया इतना। अब 9 कम 9 और 9 अट्ठे 72। ठीक है ना, समझ में आई, चलो काटो अभी कुछ और। तो 4 दूनी 8, 4 से कटेगा कितना है गाइस, 25 बार। 2 एकम 2, 2 से कटेगा ये कितना, 50 बार। ऊपर के तो सब खत्म, पर इन दोनों की गुणा करके कहां पहुंचा दो गाइस, इधर। तो जो ए की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई, 25 गुणा 50, मतलब गाइस, यानी जीरो ऐसी रखा, 25 पंजे कितना हो गया, 125, यानी 1250 रुपए था उसका प्रारंभिक मूल्य। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, यानी पहले उसका जो मूल्य था वो 1250 रुपए था, जिसको पहले 28% की कमी करने के बाद 35% बढ़ाया भी गया। ठीक है ना, तब भी जो है वो क्या हो गया, कमी रह गया उसमें। ठीक है ना, ये समझ में आई इनकी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए समझ में आया तो ठीक है। अगला देखते हैं हम, देखो गाइस क्या बताया हमसे कि 2 गुणा 4 गुणा 1 इकाई के आयामों वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। ठीक है, इस नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना गाइस, अब चूंकि घनाभ को पिघलाकर बनाया जा रहा है घन, तो इन दोनों के क्या होंगे गाइस, आयतन बराबर होंगे। तो बस रख दो कि घन का आयतन जो है वो बराबर होगा किसके, घनाभ के आयतन के, घनाभ का आयतन। ठीक है ना, चलिए तो घन का आयतन कितना होता है गाइस, भुजा की घात 3। ठीक है, घनाभ का आयतन कितना होगा गाइस, एल बी एच, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी है गाइस, 2 गुणा 4 गुणा 1। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 एकम 8, यानी 8। ये ए क्यूब की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस, 2। ठीक है, यानी जो घन की भुजा है वो कितनी आ गई, 2। तो बस, तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, 6a² ठीक है ना, तो 6 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है गाइस, 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 4, और 4 की गुणा जब 6 से करी तो कितना हो गया गाइस, 6 चौक 24। ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, समझ में आया, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि साधारण ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 1020 रुपए और 2 वर्षों में 980 रुपए हो जाती है, साधारण पर है। ठीक है ना, 2 वर्षों में तो हो रही है वो 980, ठीक है ना, और 3 वर्षों में हो रही है वो 1020 रुपए गाइस। ठीक है ना, तो जरा ये देखो कि इनके बीच में अंतर कितने का है, अंतर 1 साल का है, और रुपए में कितने का अंतर है गाइस, 40 रुपए का। ठीक है ना, तो एक की वैल्यू कितनी गाइस, 40। और साधारण ब्याज में गाइस एक चीज बात होती है क्या, कि ब्याज हमेशा हर साल उतना ही रहता है। ठीक है ना, जितना 1 साल का उतना, 2 साल का उतना ही, 3 साल का, ब्याज ज्यादा नहीं बढ़ता, मतलब ब्याज जो है वो कांस्टेंट चलता है। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ 1 साल का ब्याज 40 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज 80 कर लोगे, 3 साल का ब्याज आप 120 कर लोगे।
ठीक है ना। चलिए, उसने हमसे पूछी थी जमा की गई राशि। अब चूंकि ये 2 साल में 980 रुपए हुए थे, तो इसमें ब्याज जुड़ा था ना 2 साल का, ठीक है। और ये 1020 हुए थे, इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा था। तो बस क्या करोगे आप गाइस, ये जो 2 साल का ब्याज मतलब पैसा हुआ था 980, ठीक है ना, इसमें से ब्याज हटा दो, ठीक है। ब्याज कैसे हटाएंगे गाइस, हमें पता है 1 साल का ब्याज कितना है 40, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 40 गुणा 2, बस घटा दो लोग। 980 माइनस 80 बराबर कितना आ गया गाइस 900 रुपए। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक विषय में 13 विद्यार्थियों के औसत दिए हैं, ठीक है। औसत अंक कितने हैं गाइस 66 है, ठीक है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत दिया है 67 और अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत दिया है 69, तो 7वें विद्यार्थी का अंक पूछा, ठीक है ना गाइस। तो देखिए टोटल 13 विद्यार्थी हैं और औसत दे रखा है 66, तो योग कितना निकल कर आएगा इनका गाइस, 13 की गुणा करो 66 से, कितना बनेगा 13 छंग 78 का 8 हासिल 7, 13 छंग 78 और 7 कितना होगा गाइस 85, यानी 558, ठीक है। इसमें शुरू के 7 पहले 7 कितने हैं 67, है ना। तो जी चला करियो गुणा, कितना बनेगा गाइस 7 सत्ते 49 का 9 हासिल कितने बनेगा गाइस 4, 7 छंग 42, ठीक है ना। 42 और 4 कितना होगा गाइस 46, ये शुरू के 7 का योग है, ठीक है ना। अगले 7 का जो है अंतिम 7 का कितना कह रहा था गाइस 69, लो जी जरा करियो गाइस कितना बनेगा 7 नम 63 का 3 हासिल कितना बना 6, 7 छंग 42 और 6 48, ये अंतिम 7 का है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस मेरे पास विषय कितने थे 13, बट जब मैंने इन्हें देखा 7 और 7 तो टोटल 14 हो गए, ठीक है ना। तो एक विषय फालतू जुड़ गया, वो कौन सा था 7वां विषय, ठीक है ना। बस तो एक काम करो इन दोनों को जोड़ो और इसमें से इसको घटा दो, ठीक है ना। तो जरा जोड़ो पहले, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 6 और 8 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, 952। बस 952 में से क्या करो गाइस इस 500 और सॉरी 858 को घटा दो, जरा घटाओ। 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 8 गए 4, ठीक है। यहाँ क्या रह गया 4, 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से लो 14 में से 5 गए 9, ठीक है ना। अब यहाँ क्या रह गया 8, तो 8 में से 8 गया 0, तो कितना बच गया सिर्फ 94, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। यानी 7वें विद्यार्थी के अंक कितने थे 94 थे। क्लियर, चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो जी राम एक काम को 18 घंटे में कर रहा है, ठीक है। श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक श्याम है और एक नरेश है, 9 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है। क्योंकि राम और नरेश इस है जो है 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक राम और नरेश मिलकर करेंगे तो 12 घंटे में पूरा करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पूछा है हमसे कि श्याम अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो गाइस क्या करो, आप इन सबका एलसीएम लो। 18 9 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस 36, ठीक है ना। अगर 36 काम है और राम जो है इसको 18 दिनों में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा गाइस 2, ठीक है। श्याम और नरेश मिलकर 36 काम है 9 दिन में करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे गाइस 4, ठीक है ना। चलिए जी, क्योंकि राम और नरेश जो है 36 काम है 12 दिन में करे, तो एक दिन में कितना करेंगे गाइस 3। समझ में आ गया गाइस, यानी सबका मैंने एक दिन का काम निकाल दिया, यानी राम करेगा 2 काम, ठीक है ना। राम और नरेश मिलकर कर रहे हैं कितना गाइस 3 काम, इसमें से राम तो 2 करेगा, तो फिर नरेश कितना करेगा 1 काम करेगा, तभी तो 3 होगा, ठीक है। अगर नरेश 1 काम कर रहा है और श्याम और नरेश मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो फिर श्याम कितना करेगा गाइस 3 काम करेगा, ठीक है ना।
तो शाम कितना करेगा गाइस? 3 काम करेगा, नहीं करेगा? तो बस उसने हमसे ये तो पूछा कि श्याम अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। श्याम एक दिन में कितना कर रहा है? 3। तो बस श्याम का निकाल दो। 36 काम था, एक दिन में अगर 3 करेगा तो कितने दिन में निपटा देगा श्याम? 12 दिन में, सॉरी 12 घंटे। ठीक है ना? यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक समलंब आकार के खेत का जो क्षेत्रफल दिया है वो 1720 मीटर स्क्वायर है। ठीक है? इनकी समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 40 मीटर है। ठीक है? और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 48 मीटर है और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई पूछी कि वो क्या होगी। ठीक है ना? तो देखो समलंब चतुर्भुज होता कैसा है, पहले तो ये देख लो गाइस। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है गाइस? ये वाला। ठीक है ना? ये समलंब है। अब इसमें क्या होता है गाइस? ए की होती है हाइट, जिसको हम एच बोलते हैं। ठीक है ना? दो भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है उसने गाइस? 40, यानी तो दे दी 40। चलिए जी। और उनमें से उसने एक भुजा की लंबाई दे दी कितनी है? 48, यानी इन दो में से अगर मैं कहूं ये ए है तो ये बी है। ठीक है? अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये देख लो बस। ठीक है ना? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना? है ना? चतुर्भुज। ठीक है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो कितना हो जाता है गाइस? 1/2 दोनों साइडों का योग गुणा हाइट, ये तो होता है। और क्षेत्रफल कितना दे रखा गाइस? 1720। दो जी 1720 बराबर 1/2, दोनों हाइट दोनों साइडों को जोड़ दो। अगर एक की उसने लंबाई दी है कितनी? 48। लो जी 48 प्लस बी। ठीक है ना? गुणा एच कितनी थी बीच की दूरी? 40। ठीक है ना? समझ आया? बस करो काटो जरा। 2 से काटोगे 40 को कितना है? 20। अब 20 से जब मैं इसे भाग दूंगा तो जीरो से तो जीरो खत्म। 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16 बचा एक, 2 छक्का 12, 86 आ गया। तो बस 86 बराबर 48 प्लस बी। इस बी की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा? इस 86 माइनस 48। जरा सॉल्व करो। ठीक है ना? जरा माइनस करो गाइस। 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लो। 16 में से 8 गए 8, बचा कितना गाइस यहाँ से? 7। 7 में से 4 गए 3, यानी दूसरी कितनी आ गई? 38। ठीक है ना? यानी दूसरी जो भुजा की लंबाई थी वो कितनी थी? 38। ठीक है ना? यानी ये वाली हो गई 38 और ये वाली हो गई गाइस कितनी आपकी? 48। समझ में आई ना बात? और उसने हमसे ये तो पूछा था कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, तो वो हो गई 48 मीटर की। ठीक है ना? सॉरी सॉरी 38 मीटर की। क्लियर? समझ में आ गई थी चीज? चल अगला देखते हम। देखिए क्या दिया हमें गाइस? कि एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में तो हो रहा है 6400। ठीक है? और 5 वर्ष में हो रहा है वो 8100। यानी 3 वर्ष में तो हो गया गाइस वो 6400 रुपए। ठीक है ना? और 5 वर्ष में हो रहा है वो 8100। समझ में आ गई गाइस? ठीक है? अब ये देखो कि समय का अंतर कितना गाइस? 3 और ये 5, तो टोटल कितने साल का अंतर? 2 साल का। तो बस इनका ये क्या करो पहले तो, ये दो रेशियो कैसे निकलेगा इस? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब ये जो 64 है और ये जो है 81 है गाइस, इसका क्या करो आप? स्क्वायर रूट निकाल लो आप। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 2 साल का तो अंदर था, 3 साल का होता तो क्यूब रूट निकाल लेते हम। तो जरा देखो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता गाइस? 8। 81 का 9। मतलब समझ में आएगा इस? यानी 8 रुपए थे जो कितने हो गए? 9 हो गए। तो कितने रुपए बढ़ गए? 1। किससे बढ़े? 8 से। मल्टीप्लाई 100। तो यहां से क्या निकल कर आ गया? रेट। ठीक है ना? सॉल्व कर लो बस। 100/8 का मतलब कितना हो जाएगा इस? 8 ही कम 8 बचा कितना? 4 2 20, 8 दूनी 16, बचा कितना? 4/8 ना परसेंट। ठीक है ना गाइस? यानी 12 सही
4/8। कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणा a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और कमा फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का चतुर्थ समानुपाती। ठीक है ना, तो चतुर्थ समानुपाती क्या होता है गाइस? यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारे पास? हम उसे ये तो बोलते हैं कि बीसी बटे में a। ठीक है ना, अब बीसी क्या होता है गाइस? यानी ये वाला टर्म हो गया, सी ये वाला टर्म हो गया और a ये वाला टर्म हो गया। ठीक है ना, तो बस रख दो जरा फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए। बीसी कितना है? बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, और फिर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जी बटे में कितना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है ना गाइस, अब देखो इसमें हमें गाइस करना कुछ नहीं है, करना क्या है बस इतना सा काम करना है कि इनके फॉर्मूले खोलने है ना, क्योंकि और तो कुछ हमें दे नहीं रखा। तो जरा देखो कैसे खोलेंगे गाइस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है गाइस? एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं, ये तो होता है। बस बोलो जी बटे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस? इसे ऐसे ही रख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही रख लो, गुणा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है ना, अब देखो क्या कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये होगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी दो है, खत्म इससे, ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म, तो बच कितना गया ऊपर गाइस मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है ना, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, समझ में आई बात इतनी चीज? बस तो जरा देखो कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास, ऊपर माइनस ए बी और नीचे प्लस ए बी। माइनस नहीं है प्लस है यहाँ पे, तो खत्म माइनस और प्लस। हाँ, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? बस आपको वैल्यू को रखना था और उसके फॉर्मूले खोलने थे। ठीक है ना, समझ में आया ना इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी जो है वो यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यदि व्यक्ति जो है 7 घंटे में 378 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो व्यक्ति कितने घंटे में 918 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा गया है ना। तो पहले तो मैं व्यक्ति की चाल निकाल लूं, तो चाल कैसे निकलेगी गाइस? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है मुझे? 378। ठीक है, कितने घंटे में कवर कर रहा? 7 में। तो जी जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा? 7×5 = 35, बचा 2 28, और जी 7×4 = 28, 54 किलोमीटर पर घंटे की क्या आ गई उसकी निकल के गाइस? स्पीड। ठीक है ना, ये चाल को लिख लेते हैं यहाँ गाइस, क्या? दूरी बटे में समय, है ना, तो मैंने दूरी यहाँ पर रखी, समय, तो 54 किलोमीटर पर घंटे की क्या निकल गई? स्पीड। अब बस वो ये पूछ रहा है, तो बताइए वो व्यक्ति है कितने घंटे में 918 किलोमीटर की दूरी। समय निकाल दो बस गाइस, समय बराबर क्या होता है? वही दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी होगी गाइस मेरे पास? 918। ठीक है, चाल कितनी गाइस? 54। बस सॉल्व करो गाइस, 18×3 = 54, 18×5 = 90, बचा एक, 18 × 18, बस 3 से भाग करो, 3 × 3, 3 से भाग करोगे कितना? 17। ठीक है ना, तो 17 घंटे लगेंगे उसको। ठीक है ना, समझ में आए गाइस? यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात इतना चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि कोई वस्तु है जो बेचकर किसी दुकानदार को 10% की हानि होती है। ठीक है,
यदि वह इसे 625 रुपए अधिक में बेचता तो 15% लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए गाइस, मैंने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है ना, समझ में आई। अगर वो इसको 10% हानि पर बेचता तो कितने रुपए की बेचता फिर वो गाइस, 90 की, ठीक है ना, 10% लॉस ये तो होता है। और अगर 15% अधिक पे बेचता तो कितने की बेचता फिर वो, 115 की। तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में गाइस, 25 का। और वो बता रहा है गाइस कितना, 625। 25 बराबर 625 के, तो एक बराबर कितने के, 25 से काटा 25 बार, ठीक है ना। 25 इंटू 25 625 होता है, ठीक है। एक की वैल्यू 25 और पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना माना मैंने गाइस, 100। 100 बराबर कितना है, 25 गुणा 100 का मतलब कितना हो गया गाइस, 2500। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी यानी 2500, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई इतनी बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज आप उसको हमारे YouTube के कमेंट पर लिख दें, या आप हमारे जो है YouTube पर ही हमारा जो है WhatsApp का नंबर है, आप हमें उस पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस देखिए कंपटीशन में बैठने के बाद में गाइस एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना गाइस। चलिए तो कल मिलते हैं फिर गाइस अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।